कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.2। बच्चों चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 ये रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला, देखिए कितने चर हैं इसमें बच्चों, 1 2, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और ये पूछ रहा है इसमें से ऑप्शन पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि y बराबर 3x + 5 में कौन सा विकल्प सत्य है। ये एक अद्वितीय हल है कि केवल दो हल हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के चूँकि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कौन सा कथन सही है, तो अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्यों है ना, हमको इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे y बराबर 3x + 5 दिया था बच्चों, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का मान हम अलग अलग निकाल के इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे x और y के मान अनेक आ रहे हैं कि केवल एक ही दो मान इसको संतुष्ट कर पा रहा है ना, इस समीकरण को। तो देखिए, मान लें कि x बराबर अगर 0, अगर x का मान बच्चों 0 मानेंगे तो देखिए y का मान क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 5। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, एक मान और लेते हैं। मान लें कि x बराबर, अगर यहाँ पे हमको मानना है बच्चों x बराबर 1 मान लें तो y का मान कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 और 5 5 3 8, y का मान क्या निकल के आएगा, 8। अब इसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये मान है 0,5 और 1,8 क्या इस समीकरण को संतुष्ट करता है ना। कि देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए y बराबर 3x + 5 में पहले हम 0,5 रखेंगे। तो देखिए क्या मान दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो ये हमारा x का मान है, ये y का मान है। y के स्थान पे अगर हम 5 रखेंगे तो बराबर 3 × x के स्थान पे हमको 0 रखना है प्लस के 5। तो देखिए 5 बराबर 5, इस कंडीशन में 5 बराबर 5 आ रहा है। और इसमें देखिए 1,8 में, तो यहाँ पे ये हमारा x का मान है और ये y का मान है। तो जो हमारा रैखिक समीकरण है y बराबर 3x + के 5। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y का मान यहाँ 8 रखेंगे और 3 इंटू यक्स का मान 1 + 8। तो हम देखते हैं कि ये भी 3 एकम 3 5 8 8 बराबर 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 8 का मान मतलब यक्स और y का मान जो 1, 8 है, इसको हम रख रहे हैं। तब पर भी हमको क्या कर रहा है कि दोनों तरफ का मान बराबर है, इसलिए समीकरण का एक हल है। और यहाँ पे 0, 5 भी रख रहे हैं इस समीकरण में, तो इसका एक हल निकल रहा है। आगे कईयों संख्याएं ऐसी हमको मिल जाएंगी। मान लेते हैं यक्स बराबर, एक और देख लीजिए ताकि डाउट हमारा क्लियर हो जाए, है ना। यक्स बराबर अगर हम बच्चों यहाँ पे 3 रख दें, किस पे, इस समीकरण में, y बराबर 3x + 5 में। अगर हम यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या निकल के आएगा। तो y बराबर देखिए 3 3 का 9, 9 5 14, कितना निकल के आएगा, 14 आएगा। अब देखते हैं क्या ये मान भी इसको क्या करेगा, बराबर कर सकता है। तो देखिए 3, 14 y बराबर 3x + 5 में रखने पर चेक करेंगे, में रखने पर, है ना। तो देखिए ये हमारा x है, ये y है, तो y के स्थान पर हम रखेंगे 14 बराबर 3 इंटू यक्स के स्थान पर रखेंगे 3 + के 5। तो 14 बराबर 9, 3 त्रिका + 5। तो देखिए 14 बराबर 14। इसका मतलब यक्स और y का मान हम यहाँ से अगर इसमें रख रहे हैं तब पर भी एक मान क्या आ रहा है हमारा, दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये इस बिंदु पे, है ना, यक्स और y के इस मान पे समीकरण का हल है। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 3, कुल मिला के हम ये देख ले रहे हैं कि 3, 1 2 3 4 नहीं, अनेकों ऐसे मान हैं कि हम यहाँ से यक्स का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यही हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, तीसरा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए जो हमारा समीकरण था, इसको भी ध्यान से देखिए। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि y बराबर 3x + 5 दिया था, तो हम इसको क्या करेंगे कि 3x माइनस के y बराबर -5। अब यहाँ सब पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, यक्स और y का मान, यहाँ से यक्स का मान निकाल के अपने से और y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो कई मान इससे भी हमारे आएंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पर भी वही कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इसका भी अनेक, अगर यक्स का मान अनेक बार मानेंगे तो y का मान भी अलग अलग कई बार आएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन दूसरा कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था कि 3 हल निकाले थे, तो यहाँ पे अनेकों हल निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमको क्या करना है, केवल 4 ही हल निकालना है, पहले वाले, दूसरे और तीसरे वाले में। तो देखिए पहला 2x + y बराबर 7 है। अब इसके हमको क्या निकालना है, इस समीकरण के 4 हल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि अब मान लेते हैं, माना ये y है, माना x बराबर 0। अब जब हम x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, देखिए 2 × 0 + y बराबर 7, या 0 + y बराबर 7, या y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखिए क्या निकल गया, y का मान 7। तो यहाँ पे एक x और y का मान क्या निकल गया है, 0, 7। इन्होंने कहा है 4 मान निकालने के लिए, तो मान लेते हैं पुनः x बराबर 1 मान लें, x बराबर 1 मान लें। तो देखिए जब x बराबर 1 मानेंगे
तो यहाँ से देखिए रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, तो 2 1 कम 2 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर 7 माइनस के 2 या 5, तो वाई का मान क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए एक हल यहाँ से जो निकलेगा 1,5, 2 हल हो गया, 1 हल 2 हल। तीसरा देखिए मान लेते हैं, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, तो छोटी संख्या मानने में ये होगा बच्चों कि हम इसको समझ भी पा रहे हैं और हम इसका आंसर भी निकाल पाएंगे। आप बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x बराबर, अगर 2 मान लें, x बराबर जब 2 लेंगे तो देखिए मान रखिए 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7, या 4 प्लस वाई बराबर 7, या y बराबर 7 माइनस के 4, तो हो जाएगा 3। y का मान क्या निकल कर आया 3। तो यहाँ पर भी एक मान क्या निकल कर आया हमारा 2,3। आगे देखिए पुनः हम मान लेते हैं x बराबर -1। जब यहाँ पे हम x का मान -1 रखेंगे तो समीकरण जो हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे -1 प्लस वाई बराबर 7, 2 1 कम 2, -2 प्लस वाई बराबर 7 के, या वाई बराबर 7 इधर जाएगा तो बच्चों +2 हो जाएगा, तो वाई बराबर 9। यहाँ पर एक हल निकल कर आएगा हमारा क्या -1,9। तो क्वेश्चन बच्चों हमसे ये पूछा था कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो ये हमारे 4 हल हैं। जो हमारा समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ लिख देंगे समीकरण के जो 4 हल हैं 0,7, 1,5, 2,3, -1,9। ठीक है, अब यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे हम मान लें कि x बराबर हमको 1 रखना है। तो जब इस रैखिक समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो देखिए होगा क्या, पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9, या पाई प्लस वाई बराबर 9, या वाई बराबर 9 माइनस के पाई। एक मान हमारा यहाँ पे ये निकल कर आएगा, कौन सा, कि जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 9 माइनस के पाई। एक हल हमारा ये हो जाएगा। आगे देखिए मान लेते हैं बच्चों x बराबर 0। तो यहाँ से हम x का मान जब 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि पाई इंटू 0, यहाँ पे मान रख रहे हैं, प्लस y बराबर 9। तो यहाँ से ये मान पूरा 0 प्लस y बराबर 9, तो निकल के आएगा क्या y बराबर 9। तो एक मान यहाँ से और निकल के आएगा क्या कि 0 का मान जब हमने रखा x, 0 मान रखा x तो y का मान कितना निकल के आया 9। दूसरा हल, तीसरा हल देखिए मान लेते हैं बच्चों x बराबर -1। जब इस समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, पाई इंटू -1 प्लस वाई बराबर 9, या माइनस के पाई प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 9, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस के पाई। तो यहाँ से देखिए जो मान आएगा हमारा हल -1,9 प्लस के पाई। तो 3 मान निकल गए बच्चों, एक मान हमको और निकालना है। मान लेते हैं यदि x बराबर, अगर यहाँ पे हमने क्या रखा, तो x का मान हम क्या रख सकते हैं बच्चों, कुछ भी रख लेते हैं। 1 माना है हमने, -1 मान लिया, 0 मान लिया, चलिए कुछ भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों 2, चलिए 2 मान के देख लेते हैं। जब x बराबर 2 मानेंगे तो देखिए मान रखिए इसमें, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई बराबर 9, या 2 पाई प्लस वाई बराबर 9,
या y बराबर 9, ये उधर जाएगा तो माइनस के 2 पाई। तो जो बच्चों हमारा हल निकलेगा यहाँ से 2, 9 माइनस के 2 पाई। और जो हमारे 4 हल होंगे यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल और चौथा हल। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है दूसरे का, x बराबर 4y। तो रखिए मान। तो देखिए तीसरा है x बराबर 4y। तो यहाँ पे हम अगर x का मान लेते हैं 0। तो देखिए x का मान जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से निकल कर आएगा x के स्थान पे 0 बराबर 4y, या इधर हो जाएगा भाग तो 0 बराबर y। तो y का मान भी क्या निकल कर आ गया 0। तो जो हमारा एक हल होगा बच्चों क्या होगा, 0 हमने मान रखा है x का, तो y हमारा 0 आ गया, एक हल ये हो जाएगा। आगे देखिए तो x बराबर, यहाँ से हम मान लेंगे कि x बराबर 4 मान लें, है ना। तो x बराबर जब 4 रखेंगे तो जब x बराबर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या निकल कर आएगा, तो 4 बराबर 4y, या 4 बटा के 4 बराबर y, कट जाएगा 1 बराबर y। तो जब हमने x का मान 4 रखा तो y का मान क्या निकल कर आया, 1 आ गया। ठीक है, देखिए अगला तीसरा। तो तीसरे में हम क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं x का मान माइनस के 4, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x का मान -4 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 बराबर 4y, या -4 ये गुणा में है भाग में हो जाएगा बराबर y। तो ये कटेगा तो हो जाएगा क्या, -1 बराबर y। तो y के मान क्या निकल कर आया, -1। तो जो हमारा हल होगा -4 -1। ठीक है, देखिए ठीक। आगे देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों x बराबर, चलिए 2 मान लेते हैं। x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें x बराबर 2, तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 4y होगा, या 2 बटा के 4 बराबर y, या काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा तो 1 बटा के 2 बराबर y। तो जो हमारा एक और हल निकलेगा बच्चों ये होगा 2, 1 बटा के 2। तो इस समीकरण के, रैखिक समीकरण के कितने हल हो गए, 4, 1, 2, 3, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं, कौन कौन हल नहीं हैं। तो यहाँ से पहला, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें से हर एक बार x और y का मान रखेंगे और चेक करेंगे क्या इन दोनों का मान इसके बराबर 4 के बराबर आएगा। जिनका जिनका आएगा वही समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब समीकरण में हमको क्या करना है, x और y का मान रखेंगे। तो देखिए मान रखने पर x और y का यहाँ पे लिख देंगे, मान रखने पर समीकरण में। तो यहाँ से देखिए x का मान 0 माइनस के 2 इंटू y का मान 2 बराबर 4। तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस के 4 बराबर 4, क्या ये बराबर है, नहीं, इसलिए क्या होगा ये कि समीकरण का हल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हल नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया है 2, 0, तो 2, 0 हम रखेंगे समीकरण में। तो x के स्थान पे 2 माइनस के 2 इंटू 0 बराबर 4। तो देखिए 2 माइनस के 0 बराबर 4, या आ जाएगा हमारा 2 बराबर के 4। तो देखिए क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण का ये भी हल नहीं है। तीसरा देखिए, प्रश्न में तीसरा दिया है 4, 0। तो
समीकरण में 4, 0 का मान रखेंगे तो x के स्थान पे 4 माइनस के 2 इंटू वाई के स्थान पे 0 बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस के 0 बराबर 4 या 4 बराबर 4। तो देखिए दोनों तरफ के मान क्या हो गया, बराबर आ गया, इसलिए समीकरण का हल है 4, 0। चौथा देखिए, तो चौथा हमारा है अंडर रूट के 2, 4 अंडर रूट के 2। अब इसको भी मान रख के यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यक्स के स्थान पे रखेंगे अंडर रूट के 2 और -2, यहाँ से मान रखेंगे वाई, तो 4 इंटू अंडर रूट के 2 बराबर 4। तो हल करिए, देखिए अंडर रूट के 2 माइनस 4 दूनी 8 अंडर रूट के 2 बराबर 4। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस के साथ, या ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। ये देखिए दोनों मान क्या बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका भी हल नहीं है ना। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा में बोला है 1, 1। तो ये भी जब मान रखेंगे समीकरण इसमें, तो देखिए x माइनस 2y बराबर 4 में जब हम मान रखेंगे तो क्या आ रहा है मान हमारा, 1 माइनस के 2 इंटू 1 है बराबर 4, 1 माइनस के 2 बराबर 4। तो यहाँ से देखिए -1 बराबर 4, क्या ये मान बराबर हैं, तो कहेंगे बच्चों यहाँ पर भी मान ये बराबर नहीं है। तो देखिए जो हमारा समीकरण दिया था, समीकरण के केवल कौन से हल निकला हमारा बच्चों, तीसरा वाला, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है समीकरण के हल हैं, बाकी जो 4 और हैं ये मान, तो ये समीकरण के हल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो बच्चों हमको पता है अगर इसका एक हल होगा तो x और y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बराबर होगा दोनों तरफ का मान। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि 2 इंटू एक्स के स्थान पे 2 रखना है, प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे 1 रखना है बराबर के, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर के, 4 3 7 बराबर के, और यहाँ से के का मान जो हमारा निकलेगा वो 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।